हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। पार्ट 2 पे इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए मैं लास्ट में गाइडेंस भी लूँगी, यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप उसे। तो पार्ट 1 इसका एंड हो गया था, इसीलिए इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, पार्ट 2 है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। हम देख रहे थे आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस, जिसमें जो मुझे सिचुएशन नज़र आई तो एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कोई आप लोगों के बीच में ऐसा सिनेरियो हुआ है जिसमें आपने हो सकता है कोई टर्म्स और कंडीशन सेट कर दिए हैं जिसकी वजह से आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, और जिसमें इंसान कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मिस कर रही हो। देखें, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। ये हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, और लेकिन अपने अंदर हिम्मत नहीं जमा कर पा रहे कि मैं किस हिम्मत के साथ आपकी तरफ आऊँ। ठीक है, और ज़रूरत है इन्हें कि इन्हें आपका टाइम चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के मामलात हैं यहाँ पर। कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन के मामलात मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ हिली जुली है इनकी, उसमें भी थोड़ा सा स्टक नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हैं, और सिचुएशन तो यहाँ तक पहुँची हुई है कि तुम मेरा इंतखाब क्यों करोगी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ अपने दिल की सुनो, तुम मेरी हर चीज़ हो। और मैं पीछे हट गया क्योंकि तुमने मुझे कहा था, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं निकला। तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो एक जो पेन का एहसास है वो इनके चैनल्ड मैसेजेस के अंदर नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी हर चीज़ खो गई है, नुकसान मेरा हो गया है। अच्छा जी, चलते हैं टैरो से कि किस किस्म के चैनल्ड मैसेजेस हैं। लास्ट में लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। अच्छा जी, कोई डेक सेलेक्टेड नहीं होता है, बस रीडिंग के दौरान जो डेक मेरे हाथ में आ जाए मैं उसी से पिक कर लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स बहुत होल्ड बैक करके बैठे हुए अपनी एनर्जी, लव, केयर, इमोशंस, तमाम चीज़ें, यानी कि वो वाली एनर्जीज़ हैं कि कहीं से कोई एक साइन, सिग्नल, हिंट मिले तो मैं खोल के दिखा दूँ कि जिसे हम कहते हैं दिल चीर के दिखा दूँ कि मैं, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मेरी क्या इंटेंशन है, मैं किस तरीके से अपने आप को काबू करके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिस तरीके से मैंने बताया कि बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, और रिसेंटली अभी किसी अपने क्लोज़ वन से धोखा खाया है इन्होंने। ये फैमिली का कार्ड होता है बेसिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स का। किसी अपने करीबी रिश्तेदार से इन्होंने कोई धोखा खाया है। 6 ऑफ कप्स, आपका एक बहुत पुराना रिलेशन है और एक लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं 4 साल 6 साल का, और पास्ट की मेमोरीज़ जो कि अच्छी मेमोरीज़ थी उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टिंग का कार्ड भी था। डेथ, ओके जी, दोबारा से रीयूनियन की बात है, दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाह रहे हैं और उम्मीद की कोई किरण ढूंढ रहे हैं। इनको उम्मीद है अपने ऊपर कि कोई ना कोई उम्मीद का सिरा मेरे हाथ ज़रूर लगेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं,
किसी तरीके से चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट हो जाए, हल्की फुल्की हो जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर बहुत नज़र रखी जाती है। हो सकता है आप डेली बेसिस पे कहीं पे अपनी रील या अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, तो किसी फेक आईडी, फेक नंबर से आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रखा जाता है। सम टाइम ऐसा होता है लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जाके चेक करते हैं कि कब ऑनलाइन हुआ, कब ऑफलाइन हुआ और क्या चल रहे हैं। कुछ लोग स्टेटस देख के जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म का मूड है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रखा जा रहा है। विद द एम्परर कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप मटेरियल्स में, फाइनेंसेस में इनसे आगे निकल गए हो और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत घमंड आ गया, बहुत गुरूर आ गया है अपने पैसों के ऊपर और आपका पूरा पूरा फोकस अपने पेंटिकल्स के ऊपर है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर है। 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये चैनल्ड मैसेजेस में ये है कि एक टाइम ये होता था कि इस बंदी की विश फुलफिलमेंट में होता था या इस बंदे की विश फुलफिलमेंट में होती थी और मेरे बगैर ये अपनी लाइफ सक्सेसफुल कैसे गुजार रहा है या गुजार रही है, विक्टोरियस कैसे है ये। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी माजी की बातें हैं जिनको रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीछा छुड़ाना चाहते हैं इस सिचुएशन से, इन बातों से, बट स्टक हुए हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा जी, बड़े ही कोई दुख भरे मैसेजेस आए हैं ये तो, बट फॉर श्योर आपकी तरफ से साइन सिग्नल का वेट किया जा रहा है कि कोई एक छोटा सा गेस्चर आप अपनी तरफ से शो करें और ये बंदा अपने लव, केयर, इमोशन सब निकाल के बाहर रख दे कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ। ओके जी, अक्सर रिलेशनशिप में मैंने ये देखा है कि जल्दबाजी के फ़ैसले करने वाले, या जिसे हम कहते हैं कच्चे कानों का होना या कहीं सुनी बात पे यकीन कर लेना, अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप में कबाड़ा मचा के चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता फ्यूचर हमारा किस तरफ जा रहा है। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले कर जाते हैं, बाद में उनको रिग्रेट होता है। कोई ऐसी टर्म्स और कंडीशन नहीं छोड़ते वापस आने की या वापस अप्रोच करने की। अगर तो रिलेशनशिप की तरफ जाना है तो आपका एक मज़बूत बॉन्ड होना चाहिए सामने वाले के साथ, यानी कि ट्रस्ट इस तरह से बिल्डअप हो आपका कि कोई कुछ भी कहता है तो फिर आपने कच्चे कानों का नहीं होना है। अच्छा जी, आपके लिए लेंगे गाइडेंस। इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या आ रही है, अपने माइंड में सोचें एक सवाल, यहाँ पर होगा उसका जवाब। डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस, लास्ट वन इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। अच्छा जी, आपके लिए है, आप जहाँ हैं, जिस ट्रैक पे हैं, बिल्कुल सही हैं, आपने रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाएं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होंगे और हेल्थ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि कहीं से कोई नज़र रख रहा है जो कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी पेंटिकल्स में मगन देख रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होते हुए देख रहा है। बट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि अपने माइंड में सोचें एक सवाल और यहाँ है उसका जवाब। तो तीनों कार्ड मेरे पास पॉजिटिव हैं, इट्स मीन यस, यानी कि आप जहाँ हैं ठीक हैं, आपको रुकना नहीं है और आगे के मामलात अच्छे की तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं निकाल पाई वो मैंने निकाली हैं और आपको गाइड करने की कोशिश की है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।